अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंड अप। बहुत देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं गजाल अहमद, राबिया शाहिद और इमरान सोहेल। फाइनली वी आर बैक। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको काफी देख टाइम के। बाद। और अच्छी बात यह है कि आज हम लोग एक बार फिर एक साथ हैं और टॉपिक हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या टॉपिक है गजाल? काफी ज्यादा। सबसे पहले तो एशिया कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, स्क्वाड अनाउंस हो चुकी हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने कर दिया हुआ है, हमारी ट्राई सीरीज भी आ रही है, बहुत कुछ है बात करने को। लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ थोड़ा सा बदल नहीं गई है। बदल गए हैं, बहुत कुछ बदल गया वैसे तो। काफी टाइम बाद आए हैं ना, तो बदले लग रहे हैं, सब बदल गए, सब बदल गए। हम जब इतनी देर के बाद आते हैं ना, तो फिर हमें बहुत कुछ बैठ के फ्रीली सोच रहे होते हैं। यहाँ हम फ्लो के साथ आते हैं और बहुत बोल के चले जाते हैं, लेकिन अब हमने सोच समझ के बोलना है और तोल के बोलना है। सिर्फ आज का दिन, उसके बाद हम खुल के खेल। बाबर आजम तो खुल के नहीं खेल सकता, लेकिन आप आज यहाँ पर खुल के बात जरूर कर सकते हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं जो कहना चाह रही हूँ, फिर मुझे कहना पड़ता है 8 महीने पहले जाए, जिसने आपको बताया था कि क्या होगा। हाँ जी, इन्होंने कहा था कि बाबर के लिए टफ टाइम शुरू हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन है? यस, एक्चुअली देखिए, तो नहीं मैं ना एक मिसाल दे रहा हूँ। आजकल जब आपके पास गाड़ी है मेहरान, आपको मेहरान गाड़ी मिल गई और आप उसको अच्छा भला चला रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो बंदा जा रहा है वो V8 मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी पे जा रहा है, तो आपने उसका मुकाबला मेहरान से तो कर नहीं सकते। ऐसा ही है। फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही पैसा कमाना पड़ेगा ताकि आप V8 और लैम्बोर्गिनी ले सके और आप उसके बराबर आए। जब आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे ना, तो फिर आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि आपकी मेहरान पीछे रह गई है। सो बाबर साहब को भी ये मैसेज है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये बाबर आजम को मेहरान कह रहे हैं, इनडायरेक्टली उनको मेहरान बोल रहे हैं। किंग को मेहरान। देखिए, मेहरान जब सबके पास थी तो वो सबसे आगे थे, लेकिन आज मर्सिडीज का दौर है। तो ये तो गलत बात है ना, तो चढ़ते सूरज को सलाम है ना। फिर तो नहीं, तो मेहनत करना से किसने रोका उनको? आप कह रहे हो मेहनत नहीं कर रहे? अगर मेहनत कर रहे होते ना, तो आज वो भी लंबी रेस में और तेज दौड़ रहे होते हैं। वैसे कौन दौड़ रहा है लंबी रेस में? दुनिया क्रिकेट के तमाम लोग। दुनिया को छोड़े, पाकिस्तान में कौन? पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग क्या है बताया जरा। आप सभी कहते थे ना बाबर आजम है तो पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग ऊपर जा रही है, तो हम लोग मैं शुरू से ऐसा कहती थी। आज भी आप सोशल मीडिया उठा लें, आज भी बाबर और रिजवान बाहर और सब ने एक ही रोला डाला हुआ है। आपके पास बैट्समैन कौन सा है? सबने एक ही है। तो फिर एक काम करें, पाकिस्तानी टीम का नाम हटाएं, उसके ऊपर बाबर 11 लिख दें। नहीं, सबने नहीं डाला हुआ। तो हारे तो फिर बाबर 11 हारे ना। कुछ परिस्तार है, रिजवान के कुछ परिस्तार है जिन्होंने डाला हुआ, सबने डाला नहीं डाला हुआ। अब जरा वो आ गया ना A कैटेगरी से B कैटेगरी में जरा देखिए, लेकिन A कैटेगरी में कोई और नहीं आया। देखिए, जराबारी नहीं की ये भी है। अच्छा, ये बाबर को डायरेक्ट जाता है कि जो खुद नहीं आ सका ना, कोई और किसी का इतना हौसला भी नहीं बढ़ा के एक कैटेगरी रख दे। लेकिन एक बंदा तो आपको ये नहीं लगता कि ये कौन? लेकिन वो समझ नहीं आ रही मुझे उसकी क्यों है। शैडी बॉय ये पर्पसली भी तो हो सकता है कि अगर बाबर नहीं है, बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, उसको भी बोलने दे, वो बोलने के लिए बैठी हुई है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर ये पर्पसली भी हो सकता है कि अगर बाबर एक कैटेगरी में नहीं है, तो शायद बाबर ने किसी और को भी ना आने दिया। भाई बाबर तो बाबर की नहीं चलती है आज भी, बोर्ड चलती अच्छी खासी चलती नहीं है। देखिए, अगर बाबर की चलती होती ना तो T20 स्क्वाड में होता भी हमारा। नहीं, मुझे डाउट है कि वो अगले ओडीआई स्क्वाड में भी नहीं होंगे। तो होंगे किधर? टेस्ट में तो पहले ही वो नहीं है। देखिए, टेस्ट में उन्हें इसलिए रखा जाएगा कि टेस्ट में आपको एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए। वनडे यानी उनका हाल सरफराज वाला होना। शायद मैं एक बात बताऊं, बाबर का एक इशू ये है कि आपने वो बचपन में कहानी सुनी है ना, कछुए और खरगोश वाली। तो बाबर इतनी तेज दौड़ा है कि वो एक जगह पे जाके स्टॉप हो गए। तेज दौड़ा बाबर। नहीं, देखिए उसके जब वो रन्स कर रहे थे तो वो पहले ही उस जगह पर चले गए। अगर वो कंटिन्यूसली चलते रहते तो आज वो शायद रेस क्रॉस कर चुके होते और उनको शायद होश आती, लेकिन वो सोए हुए हैं, स्टिल सोए हुए हैं। अच्छा, क्या इसमें सिर्फ बाबर का ही कसूर है या बोर्ड का भी? नहीं, मैं ये समझूंगा प्लेयर का अपना कसूर होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं क्रेडिट देना इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। कौन से नए लोग? आपके रिसेंटली खेल रहे, मौका मिला ना? क्या कितना मौका? ज्यादा मिलना चाहिए। एक मिनट, ज्यादा मिलना चाहिए ना। वो आपके वो जो 20-25 लोग का पूल है, उसके अंदर वो घूम रहा है। अली रजा का जिक्र किया गया। ठीक है, अच्छा, अली रजा के बारे में बाद में बात करते हैं, वो एक डिफरेंट इशू है। आपके 20-25 प्लेयर एक सर्कल के अंदर कंटिन्यू खेल रहे हैं, फिर हर सीरीज में 1-2 प्लेयर जो है वो जंप इन करते हैं। आपने नोट किया होगा। इसका मतलब है कि नए लड़कों को मौका मिल रहा है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, किसी सेलेक्टर का, किसी कोच का क्या कसूर है? वो शो करे। अगर आप इंडिया में आप नया लड़का लाते तो वो क्या करता है? वो आता है, परफॉर्म करता है और कहता है कि मेरी जगह ही है। एक मिनट, कैसे परफॉर्म करता है?
वो एक क्या proper मेरे को process पर से लग आता है जाते हैं ना। उसको भाई? भाई, सिस्टम है ना, सिस्टम ही लेके सिस्टम चलता के है। तहत ही आता है ना, तो आगे फिर वो बताता तो है ना कि हमारा मुझे system क्यों लाया क्या गया। पर फिर आप ये कहें कि आपका डोमेस्टिक, मैं फिर इस बात पर रुक जाके कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता था कि यार नीचे अगर आप कचरा खिलाओगे, मैं कचरा प्लेयर को नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल यूज कर रहा हूँ फिर आप कि जब आप तो खिलाने की आपके बात पास ना करें। ऊपर भी वैसे ही प्लेयर आएंगे। अगर आप डी कैटेगरी के प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास खिलाई जा रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई जा रहे हैं, वो जो आपका रियल टैलेंट है वो किसी ना किसी दबाव के तहत एसोसिएशंस या वो सिलेक्टर्स जो मनमर्जी के प्लेयर ऊपर लेके आते थे, वो असल प्लेयर्स को ऊपर ही नहीं आने देते थे। तो जब रेलू कट्टे खेलेंगे ना आपस में, तो उनमें से रेलू कट्टे ही टीम में आएंगे। आप मैं- बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, लेकिन रेलू कुट्टे के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है फिर आप बताएं? मेरे पास ऑप्शन ये है कि किस प्लेयर को आप समझते हैं कि वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान के लिए खेला है? पाकिस्तान में सब खेल गए ना। अब मैं ये कहता हूँ मेरे पास ऑप्शन है कि आप जाएं वापस अपनी क्लब क्रिकेट को जिंदा कर लें। क्लब और से वापस- कौन उठ के बाहर आ गया है? हो ही ना जाए ये। गुज़िश्ता सुनो सालों में। ना, ये आप ये ना कहेंगे आपकी 1 साल में 2 साल में टीम फौरन खड़ी हो जाएगी। आपको 5-10 साल का प्लान बनाना पड़ेगा, फिर जाके आप सोचेंगे हाँ यार हम T20 पहले एशिया कप से शुरू करें कि यार हमने एशिया का टाइटल जीत रहे हैं, देन आप वर्ल्ड टाइटल जीतने की तरफ जाएं। आप ये मत सोचें कि हाँ आपने 5 साल मेहनत की और डायरेक्ट वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये लिख लें कि आपको पहले एशियन चैंपियन बनना है, फिर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है। अगर आप कहें नहीं जी मैं पहले वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा उसके बाद में एशियन चैंपियन बनूंगा, भाई फिर आपको अफगानिस्तान आपके ऊपर एशियन चैंपियन बनता हुआ दिखाई देगा, और फिर आपको वर्ल्ड, जैसे आप अमेरिका से हारे ना, तो नई टीम थी क्योंकि आपने नीचे काम ही नहीं किया हुआ। तो इसलिए मेरी सबसे सजेशन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस कंटिन्यूटी के साथ चले कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जो काम शुरू करा है ना, कम से कम इसको 5 साल चलाए, इसके अंदर चेंज ना लेके आए। कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। मेरी ख्वाहिश है। हमारी अच्छा, भी। मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम, इट्स मोर अबाउट द प्लेयर हिमसेल्फ, कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खुद कैसे खेलते हैं। यहाँ पर हमारे किसी प्लेयर को फेम मिलती है, जैसे अगर हम बाबर की बात करें, बाबर को किंग किंग कहकर सबने इतना सर पर चढ़ा लिया कि अब वो उससे नीचे उतर नहीं सकते हैं। अब उनको लगता है कि उनका नाम बन गया हुआ है और लोग उन्हें पहचानते हैं किंग के नाम से। लेकिन- तो फिर अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं यार, तो फिर सिस्टम को यहाँ पर आना चाहिए ना। सिस्टम पीछे क्यों है सिस्टम? तो सिस्टम ने Performance- आ गया सिस्टम ना, ने कर तो दिया लेकिन- पीछे, लेकिन- और सिस्टम ने लेकिन निकाल आप के साइड देखिए, पे कर मेरी दिया। बात सुने, अगर उन्होंने हालांकि किया डिजर्व वो है- डी करते हैं। देखिए डी कैटेगरी में अगर वो जाता है ना, खैर ये बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत मैं ज्यादा। इनफैक्ट ये समझती हूँ कि जो प्लेयर्स अभी डी कैटेगरी में हैं या सी कैटेगरी में है ना, उनको भी कहीं ना कहीं फिर बी में आना चाहिए। वो इतने भी लाइक अगर अब सुफियान मुकीम है, मैं उसकी अगर एग्जांपल दूं, तो वो क्यों है इतना पीछे से? अच्छा, और जो बी में है, उनको सी डी में जाना चाहिए। अच्छा Exactly. देखिए, ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ कि आपकी ए कैटेगरी अनाउंस ये पूरी दुनिया में पहली बार हुआ। मतलब हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं ना, यहीं से चलते हैं कि यहाँ ए कैटेगरी अनाउंस नहीं हुई। अच्छा, 2 रीजंस मैं आज भी डिस्कस कर रहा था एक जगह पर कि देखिए ए कैटेगरी का प्लेयर जो है वो ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीस पर मंथ उसकी सैलरी बनती है, राइट। बी कैटेगरी के प्लेयर की बनती है 45 लाख, ऊपर नीचे हो सकती है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, एस्टिमेट बता रहे हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें आप कैप्टनसी की बुनियाद के ऊपर सलमान अली आगा को एक कैटेगरी में ले आते हैं कि यार ये कैप्टन है और ये डिजर्व करता है, पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, और इसको आप एक कैटेगरी में ले आए, रिजवान पाकिस्तान टीम को एज ए कैप्टन डिजर्व करता है, इसको ऊपर रख दें। फिर आपको टेस्ट में से शान को भी लाना पड़ता है एक कैटेगरी के अंदर कि नहीं यार ये बंदा कप्तान है, तो 3 बंदे तो ऑब्वियस चॉइस आ जाते हैं आपके पास। फिर इन तीनों की परफॉर्मेंस क्या है, वो एक कैटेगरी के प्लेयर के बराबर नहीं है। फिर आप कहते हैं कि यार बाबर तो रन्स करता हुआ आया है और बहुत सारे उनके फैंस हैं, फिर बहुत सारे क्रिकेटर्स का एक ऐसा ग्रुप सामने आ गया जो कहता है जी इस जैसा बैट्समैन ही नहीं है। ठीक है, ओपनली अगर हम बात करें, तनवीर अहमद काफी बात करते हैं बाबर की। तनवीर करते हैं, अभी रिसेंटली वसीम अकरम ने बात की, राशिद लतीफ ने बात की, सबने बात की, नॉर्मली बात की। आपको पता है, अगर हम देखें ना, इंडिया से भी एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनका भी कहना था, उन्होंने थोड़ा टॉन्टिंग वे में कहा कि बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बस उसको एक ऐसे कोच की जरूरत है कि जो उसको ये बताए कि अब वो रिटायर ले ले। देखिए मुझे पर्सनली जो कैटेगरीज के ऊपर जरा बात कर ले, फिर मैं बाबर की आता हूँ कि उसको क्या छोड़ना चाहिए। कैटेगरीज के अंदर अगर आप ये 4-5 प्लेयर ऊपर ले आते हो, उनकी परफॉर्मेंस ना होती, तो आप दुनिया को ये बताते कि आप विदाउट परफॉर्मेंस अपने प्लेयर्स को एक कैटेगरी दे रहे हैं। अच्छा, एक कैटेगरी का प्लेयर का ये मतलब नहीं कि आपके मुल्क में उनको जस्टिफाई किया जा रहा है, बट जब आप जाते हैं ना इंटरनेशनल लीग्स के ऊपर, फिर उसका इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ता है कि यार ये एक बंदा आपका पाकिस्तान के अंदर रह के ले रहा है जी एक कैटेगरी की सैलरी। तो फिर अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई बिग बैश हो रही है, इंग्लैंड में अगर क्रिकेट हो रही है और कोई लीग हो रही है,
तो फिर आप सलमान अली आगा को भी उसी पलड़े के अंदर तोल के उसी कैटेगरी के प्लेयर के तौर पे बिकेगा कि यार इसकी ये बिट होगी, लेकिन जब वहां पर उसको सी कैटेगरी के पैसे मिलेंगे, आप यहाँ पर ए कैटेगरी रखें तो क्लैश हो जाएगा, लोग कहेंगे यार इनको सिस्टम क्लैश तो खैर बहुत दूर की बात है। अब फिलहाल हमारे प्लेयर्स को जो है ना वो ये लेती भी नहीं है इंटरनेशनल। लेकिन मुझे ना एक बात मुझे समझाएं फॉर ऑल द लेमैन वाचिंग एज वेल कि ए कैटेगरी में बेसिकली आता कौन है? जो हमारे पास प्लेयर पूल है उनमें से बेस्ट, या बस एक क्राइटेरिया सेट है कि वो आएंगे? नहीं, एक कैटेगरी में जो टॉप परफॉर्मर और जो स्टार प्लेयर है पुराना। अच्छा, तो स्टार पावर भी आती है? फर्ज करें, हाँ आती है, स्टार पावर आती है और सीनियर सीनियरिटी भी आती है। देखिए शहीनशाह भी थे, वो भी नहीं है। अच्छा, शादाब का इशू ना एक सेपरेट इशू है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदा कितने अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहा कंटिन्यू, और आप उसको किस तरह से बी कैटेगरी, मतलब ए कैटेगरी ना आपकी, अब ए कैटेगरी वो किस तरह से आ सकता है? मुझे उन लोगों की समझ नहीं आ रही जो ये कह रहे हैं कि वो माइक हेसन का फेवरेट है। व्हाई ओनली माइक हेसन? शादाब को माइक हेसन से पहले से भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देखिए माइक हेसन मिलती है, बहुत से एनालिस्ट। माइक हेसन मुझे नहीं लगता कि माइक हेसन का फेवरेट है। ये बात आप ठीक कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो प्लेयर है, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर पीएसएल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा से। हमेशा वो हर टीम के बीपीएल का रह जाता है, पीएसएल की बात कर रहे हैं। हर एक दो प्लेयर्स को वो आप ठीक कह रहे हैं, जो पिछली दफा दो प्लेयर आए थे खुशदिल शाह और फहीम अशरफ तो लकीली परफॉर्म कर गए ना, तो खुशदिल शाह तो परफॉर्म भी नहीं किया, तो फिर भी वो, लेकिन उनके साथ उनको रखा हुआ आखिरी वाली कैटेगरी में इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ। हालांकि अगर आपने ए बी सी डी रखी थी ना, तो एक हमें एक इमर्जिंग कैटेगरी का क्या कसूर है? हाँ देखिए, नुमान अली और साजिद खान ये दो ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं आपके पास जो कंटिन्यू आपको टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करके दे रहे हैं। अदरवाइज ना बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं ना बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं। मीर हमजा थे, आप उनको कंटिन्यू खिला रहे थे टेस्ट क्रिकेट, आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा। लेकिन एक चीज की मुझे खुशी है कि इन्होंने ग्रुपिंग नहीं होने दी। अगर आज आप दो लोगों को ऊपर ले जाते, मिसाल के तौर पर रिजवान को ले जाते और सलमान अली आगा को ले जाते, फिर आप देखते कितना क्रिटिसाइज होता कि बाबर को क्यों नहीं एक कैटेगरी में रखा। वैसे माजरत के साथ अगर ग्रुपिंग नहीं हुई है ना तो टीम बनी भी नहीं है, क्योंकि इतनी तो आप क्या चाहती हैं ग्रुपिंग हो जाए? नहीं, ग्रुपिंग ना हो, लेकिन ये है कि एक प्लेयर देखें, मैं तो हमेशा से इस बात की कायल हूँ कि एक प्लेयर्स का एक पूल बनता है, एक बेंच स्ट्रेंथ होती है आपकी, वो कंसिस्टेंसी के साथ बनती है। अगर आपने रोटेशन पॉलिसी के चक्कर में रहना है ना, आप मौका तो सबको दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी टीम फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इवेंचुअली आपको यही नहीं पता कि आपने, मुझे एक चीज का तो नहीं पता कि ग्रुपिंग खत्म हुई है नहीं हुई, लेकिन मुझे एक चीज का पता लगा आज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्लेयर्स की शख्सियात का रोप था ना, वो थोड़ा नाम वो खत्म कर नहीं खत्म हुआ, वो खत्म हो गया। हमारे लिए ए नहीं है, हमारे लिए फिर ए में कोई भी नहीं है। ये खत्म तब होता है जब ए में नहीं है ना। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये बात पता चली, उन्होंने कहा ये जो प्लेयर आए हैं ना, ये तमाम कैटेगरीज में जो कंटिन्यू परफॉर्म करेगा, मिसाल के तौर पर ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप, अगर इनके अंदर जो बंदा परफॉर्म करेगा वो किस में आएगा? एक कैटेगरी में। तो बाबर तो है ही नहीं इसमें। ये तो फिर उससे पहले एक आधा बंदा ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये टेक्निकल, दो बंदे पहले ऊपर आ जाएंगे। एक और चीज मुझे बताएं, अब ए कैटेगरी हमारी खाली है, रिजवान भी नहीं है, बी कैटेगरी हमारी ए कैटेगरी है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डज इट सेंड आउट टू द वर्ल्ड कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है, हमारे पास ए प्लेयर ही नहीं है। देखिए, ये आप एशिया कप में अपनी बी टीम के साथ जा रहे हैं, यानी आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि आप एक दूसरे दर्जे की टीम है। अपने प्लेयर्स को छोड़ो ना कि वो डिमोरलाइज, और आप लोगों ने स्क्वाड देखा इंडिया का। हाँ, वही मैं बात कर, लेकिन कंपैरिजन करें ना, आप टॉप प्लेयर हैं सारे यार, एक से बढ़कर एक है। हमारे यहाँ इंडिया का आप सब लोग बात कर रहे हो, मुझे जहां तक ये लगता है कि आप इंडिया के ना अभी श्रीलंका को देख लें। आप देखें श्रीलंका, अगर आप कहें ना कि T20 खेलना है उन्होंने पाकिस्तान के लिए, वो भी टफ है। अच्छा, T20 के अंदर ना आप किसी भी टीम को ना हाई रेट एकदम से नहीं कर सकते। उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि आप अमेरिका से व्हाइट बॉल के अंदर हार गए जब आप खेलने गए थे, ठीक है। T20 के अंदर आपको अफगानिस्तान की टीम बहुत बड़ी टीम लगती है, T20 के अंदर आपको बांग्लादेश की टीम बहुत बड़ी टीम, इंडिया की टीम सबसे वो तो देखो एक जेन्युइन बड़ी टीम है ना। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि T20 में 4 ओवर जिसके अच्छे लग गए बैटिंग के अंदर, वो दूसरी टीम पे हावी हो जाती है। यानी पाकिस्तान को 3 मुश्किल टीम्स के साथ इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं बात कर रही हूं। मैं आपको, आप यूएई को लो रेट मत करें। 2 प्लेयर मैं बता देता हूँ जो इनके साथ खेलते रहे, हैदर अली, मुश्किल मैचेस। हैदर अली ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर है कि वो आपके बैट्समैन खा जाएगा। वो तो है ही नहीं। किसमें? यूएई की टीम में नहीं, दूसरा हैदर अली, वो दूसरा हैदर अली यूएई की टीम से लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलता है। और वो लास्ट 4 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस देखे ना, उसने कोई 12-13 विकेटें ली हैं और 4 ओवर में 12, 14, 15 रन से ज्यादा नहीं देता वो बंदा।
और वो लाहौर में क्रिकेट खेल के गया हुआ है, लाहौर ने उसको रिफ्यूज कर दिया है और वो यूएई का बेस्ट प्लेयर हुआ है पिछले साल। ऐसा ही होता है। और आसिफ लाला, हाँ, जो फोर्थ तेज रन जिसने सेंचुरी की है, और आसिफ लाला वहां से खेलते हैं यूएई से, और वो जिस तरह से हार्ड हिटिंग करते हैं, अगर वो आपके स्पिनर को बहुत अच्छा खेलेंगे, अगर आपके स्पिनर ही तगड़े हैं ना, अगर आपके स्पिनर को अपना खेल गया जिसने सारी जिंदगी इन बच्चों को खेला है, आज वो 40 के करीब है, और आपके स्पिनर को उसने डाउन कर दिया, तो फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचती कि आप किस तरह से यूएई से जीतेंगे। अच्छा, मैं ऑनेस्टली यही बात करने जा रही थी कि हमारे पास 3 मुश्किल मैचेस तो हैं, जिसमें श्रीलंका को मैं एक तरफ कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया, ये तो डेफिनेटली मुश्किल मैचेस हैं। मुझे इस बार जो डाउट है ना, हमेशा हम एक ऐसी टीम से हारते हैं जो बिल्कुल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, सोच भी नहीं सकते, दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं होता। जो मैच भी नहीं देखते कि यार ये तो इजी भी है, आपने ख्याल देख लिया, आपने सोच लिया, आपकी सोच पूरी हो जाएगी ट्राई नेशन सीरीज में। अल्लाह रहम करे, सोच पर चलने लगे तो फिर तो होगी क्रिकेट। आज दुनिया क्रिकेट के तगड़े स्पिनर अफगानिस्तान के पास है, राशिद खान। नो डाउट। आपको क्या लगता है कि राशिद खान किसी से टांग रख के छक्का खा लेगा? आप कह रहे हैं साइम अयूब ऐसे आके 9 लुक नहीं मारेंगे उनको? अब मैं हसन नवाज की बात कर रहा हूं, जब उनकी बारी आनी है उससे पहले नो लुक बॉल खेलते हैं अब उनको देखिए साइम अयूब को एक चीज उन्होंने ब्लॉक कर दी है, मैं सुन रहा था एक बैटिंग का रास्ता, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लंबा बॉल, या तो उसको उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वहां से बॉल खींचना, अगर आउट स्विंग हो रहा है तो फिर आप वहां से खींचते तो टॉप एज लगता है, या आप स्लिप और गली में विकेट कीपर पास कैच आउट होते हैं। एक छक्का मार लेंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा ना, किसी ने उसको टांग पे बॉल करना है, जो टांग पे बॉल करेगा उसी को मारेगा ना। तो देखिए आपके प्लेयर्स की मैं मार्किंग बता देता हूँ। आज आपके बाबर आजम को इन स्विंग पे मार्क कर लिया गया, रिजवान को ऑफसाइड द ऑफ स्टंप पे मार्क कर लिया गया, आगे से लग जाते हैं, 2 चीजों पे मार्क, साइम अयूब को मार्क कर लिया गया, आपके नवाज मोहम्मद हसन नवाज को स्पिनर के ऊपर मार्क कर लिया गया। नवाज मोहम्मद हसन नवाज, भी कंफ्यूज हो गए अपने नाम में। हसन नवाज की बात करो, मोहम्मद नवाज की भी कर लेते हैं, चले उनको भी आपने बड़ा पक्का ऑलराउंडर खिलाया है ना। मैंने नहीं खिलाया, वो बोर्ड ने खिलाया। मतलब क्या उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है एज ए ऑलराउंडर? आपकी टीम में कोई एक ऐसा ऑलराउंडर बता दे जिसको है ही नहीं। अभी इंडिया की बात करें, ऑलराउंडर को तो मतलब हम प्रैक्टिस ही नहीं कराते। इंडिया की बात करें, इंडिया की स्क्वाड मैंने देखी नहीं है, मैं जरा पढ़े नाम पढ़ना शुरू करें। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा कौन है? जितेश शर्मा अभी न्यू एडिशन है। ठीक है, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, मतलब खेलते आ रहे हैं बट अभी ये यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती हार गए। डिसाइडेड है पहले से। किधर है मेरा? नो एक्सपेक्टेशंस, नो झंडा किधर है? बल्ला पकड़ो, नहीं ज्यादा हो जाएगा। बट ऑनेस्टली मतलब बताओ मैं जा रहा हूँ। अच्छा ओपन कौन कर सकता है आपकी? देखें मुझसे करा लो भाई, जायसवाल, मैं बाबर से अच्छा कर लूंगी। नहीं इंडिया की बात कर रही हूं, जायसवाल और अभिषेक। आपने नोट किया कि इंडिया की साइड के अंदर 4 प्रॉपर तगड़े ऑलराउंडर, लिटरली मुझे इंडिया ने एशिया कप मलाई की तरह जीत जाना है। उनके लिए ये सब छोटे छोटे आप उनकी बैटिंग लाइन देखिए कितने नंबर तक है? 9वें नंबर तक प्योर बैटिंग लाइन है। ऐसे ही है। अच्छा, वो कच्चे ऑलराउंडर नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो बंदा लास्ट इवेंट नहीं खेला, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट कराया, उसने कहा तू रेस्ट कर, तेरी जरूरत है T20 में। उन्होंने कहा 5 दिन तू मेहनत करेगा, उन्होंने रेस्ट करा के रखा है बुमराह को। फिर हार्दिक पांड्या हैं उनके स्पिनर, क्या वो हमेशा हमें मारते हैं। और फिर नीचे उनके 2-3 स्पिनर हैं जो अच्छे ऑलराउंडर वो हैं। पाकिस्तान के साथ ऐसे खेलते हैं कि जैसे आओ आज हम पतंग उड़ाएं। प्रॉपर खेलते हैं वो हमारे साथ, सिर्फ क्रिकेट नहीं, जज्बात ऐसा नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस टीम के अंदर, मैं पहले भी खैरी बात करी थी कि अगर इस टीम के अंदर बाबर आजम, रिजवान नहीं है, जो कि अगर होते भी तो हम टफ टाइम देख सकते थे, तो इंडिया की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं है। बट अगेन वी आर स्केयर्ड इनफ कि हम कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे लिए जीतना बहुत स्केयर्ड इनफ सा नहीं आ रहा, मैंने स्केयर्ड निकाल कर रही है। अच्छा, इंडिया अगर एक और टीम बना दे ना इसके पैरेलल, अपनी टीम के ही पैरेलल, और कहे जी ये एशिया कप खेलेगी, वो भी जीत जाएगी। वो भी जीत जाएगी। ये ना करेंगे, ज्यादा डिसरिस्पेक्ट। और ऊपर से कहते हैं लेकिन सच बोल रहे हो। मैं आपको बताऊं, हमारी टीम को बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे अच्छी टीम बना नहीं सकता था, क्योंकि आपके पास इससे अच्छा ऊपर से सारे कहते हैं कि यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट, इससे अच्छा स्टाफ बन नहीं सकता। उम्रें निकाल के देख लें आप, देखिए इससे अच्छा स्टाफ नहीं बन सकता। देखिए मतलब जो भी हैं उनमें हमने बेहतर ऑप्शन रखी है।
अगर इसमें भी हम लोग शादाब को रखते, बाबर को रखते, रिजवान को रखते, तो अगेन एक अच्छा, इसमें सोशल मीडिया का प्रेशर भी है, डोंट फॉरगेट दैट। इसमें सोशल मीडिया प्रेशर बहुत ज्यादा है। उनको पता है कि हमारी एक एक मूव के ऊपर बात हो रही है, वो इस बार कोई कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते थे। लेकिन आकिब जावेद ने भी नहीं कहा कि इस टीम में भी स्पिरिट है इंडिया को हराने की, जिस तरह वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की भी स्पिरिट थी हमने। यार देखिए, वो तो साथ साथ ही है स्पिरिट। देखिए आप अपनी टीम अनाउंस कर रहे हैं तो आप क्या ये कहेंगे? नहीं, आप अपनी टीम अनाउंस करेंगे तो क्या ये बोलेंगे कि यार हाँ ये टीम इंडिया से हार जाएगी और अफगानिस्तान से जीत जाएगी, ऐसा बोल? आप क्या ये चाहते हैं बोले? नहीं, आप ऐसे ना बोले। हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट हमारी टीम के साथ नहीं, वही बात है जो अभी इन्होंने इमरान साहब ने किया कि इससे अच्छी टीम नहीं बन सकती थी। फिर हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, हमारे पास कौन अच्छा ऑलराउंडर बताएं आप? देखिए बाबर रिजवान को, सलमान अली आगा आपके पास ऑलराउंडर है, ठीक है, लेकिन वो अब बॉल नहीं करते। देखिए मैं आप व्यूअर्स को एक टेक्निकली चीज बता दूं, जब वो यंग थे, वो अब 30 ईयर के हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जब वो यंग थे तो उनका बाजू शोल्डर सीधा चलता था, अब थोड़ा बेंड करते हैं, जोर नहीं लगाते, शोल्डर का इस्तेमाल नहीं करते। ऑब्वियसली एज फैक्टर आता है। ऑलराउंडर आप गिन रहे हैं मोहम्मद नवाज को, एज फैक्टर है, कब से खेल रहे हैं आप, उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, पिछले 7-8 साल से वो पाकिस्तानी क्रिकेट को खेल रहे हैं। फहीम अशरफ को आप एज ए ऑलराउंडर खिलाते हैं। 2013 में उन्होंने अंडर 19 का डेब्यू किया था, 12 साल 13 में। अल्लाह अकबर। और आज वो देखते थे, ठीक है, आज 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड उठाएं। एक मेरा भाई है छोटा, उसके साथ उसने डेब्यू किया था, इंग्लैंड का टूर किया था। यानी आपका छोटा भाई 2013 में क्रिकेट खेलता था, तो आप कितनी उम्र है आप? ठीक है, बड़े कदीम निकले। तो यार मैं बता देता हूँ, I'm 45 ना। सही है। बहुत टेक्निकल बात करने लगे थे बाद इनकी उम्र पे चली। आप उम्र पे मेरे को सच्ची बताओ ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो 19 साल के थे 2013 में, अंडर 19 खेल रहे थे ना ऑलमोस्ट, तो आज उस बात को कितने साल हो गए? 12 हो गए। 12 साल, 12 ऐड करें तो अभी तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, वो 19 साल के थे, तो आप कितने साल के थे? हसन अली को देख लें, हसन अली कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने उनको एज ए फास्ट बॉलर खिला रहे हैं टीम के साथ। लेकिन वो अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस ही बहुत की है। पहले 4 ओवर के बाद भी क्रिकेट होती है भाई। 4 मैं बता दूं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी मैच खेले, पहले 5 ओवर में 10 रन 1 मेडन, आखिरी 5 ओवर में 55 और कोई मेडन नहीं। सेम प्रॉब्लम शाहीन आफरीदी के साथ, रियल टैलेंट किधर है? सेम प्रॉब्लम उसके साथ। भाई नए गेंद पे अगर आप क्रिकेट को देखते हैं, लेकर होता है, बहुत सख्त होता है, निकल जाता है। एक बात को अंडरस्टैंड करें आप, इमरान के रन्स जो है ना, वो मेडन ओवर्स करना शाहीन की पावर नहीं है। शाहीन जाना जाता है विकेट टेकर के नाम से, उसका तो वो इसी कश्मकश में रहता है कि मुझे विकेट निकालनी है। अगर 3 ओवर ना मिले, विकेट ना मिले, वो नहीं फिर वो कश्मकश जो है वो दूसरी चीज में कामयाब हो जाती है। फिर कोई बॉल इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। फिर उधर जाते हैं, उसकी पहचान ही उसकी विकेट टेकर। बाकी बॉलर्स का क्या काम है भाई? देखिए बाकी बॉलर्स क्यों नहीं रन्स करने से रोकते हैं? बाकी कौन है हमारा विकेट टेकर? अगर शाहीन रन्स दे रहा है तो बाकी के बॉलर्स आप विकेट टेकर को छोड़े, आपकी टीम में ब्रेक थ्रू कौन करता है? सवाल है सबसे बड़ा, ब्रेक थ्रू कौन देता है? हसन अली। हसन अली का भी वही प्रॉब्लम है ना, शुरू में आउट कर लिए तो कर लिए, मिडिल ऑफ द इनिंग आपके पास ऐसा कोई बॉलर, फास्ट बॉलर जिसे आप लगाएं और आते ही आपको ब्रेक थ्रू दे। मिडिल ओवर में वो जब आते हैं ना, और उनका भी प्रॉब्लम है कि वसीम जूनियर भी, और T20 में मार्जिन नहीं है। अच्छा, सुफियान मुकीम। अच्छा हाँ, सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर है जो आपको एज ए स्ट्राइकर बॉलर के तौर पर खिला सकते हैं। देखिए स्ट्रेटजी क्या होती है, एक साइड से आप कंटेन करें, दूसरी साइड से ऐसा बॉलर है जिसको चार्ज करने के लिए कोई जाए और वो इतना परफेक्ट यॉर्कर करने वाला हो या इतना अच्छा बाउंसर करने वाला हो कि आप उससे विकेट्स ले सके। जो माजी में होता था, एक साइड से वकार, वसीम और आकिब लग जाते थे, एक शोएब अख्तर लगता था, एक डराता रहता था, एक आउट करता रहता था। फिर स्पिनर कौन आता था? मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल कादिर, गोल्डन डेज। आप बताएं ना कोई ऐसा बंदा। टाइम पे आप देखें कि बैटिंग इतनी फास्ट, इसीलिए मैं बहुत पुराना हूं, मुझे पता है। बोलते बोलते आवाज भी धीमी हो गई थी, साह चढ़ गया इसी तरह। आज जो तगड़े बैटर्स है ना हमारे आगे, वो उनकी बैटिंग इतनी तेज है कि हम अपनी बॉलिंग से उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बॉलिंग बहुत पुराने जमाने की चल रही है। आज तक क्या आप अपनी मिडिल ऑर्डर के अंदर मोहम्मद यूसुफ का, यूनुस खान का कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ पाए? हमने ढूंढा ना एक बंदा जो इतना आलीशान। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हमारे लेजेंड्स क्रिकेटर्स ने क्या किसी को आने दिया, बनाया किसी को? देखिए हम ढूंढ पाए या उनका बनाना उनकी जिम्मेदारी थी? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, सॉरी टू से, जो कि पीसीबी में नहीं आया
और जिसको मौका नहीं मिला कि वो खिलाड़ी बनाए। एग्जैक्टली नहीं, valid point. बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब आज के दौर में ना सबको मौका दे दिया। सबको जो कहता था ना कि मुझे नहीं खिलाया, अब मुझे बताएं अहमद दानियाल की क्या परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर? कोई परफॉर्मेंस है? जस्ट पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर वो आकर खेले, उन्हें पाकिस्तान खिलाया। छोड़ दें, आप उनको छोड़ें। आप मुझे बताएं मोहम्मद हारिस क्यों है अभी टीम में, क्या परफॉर्मेंस है, करते क्या है? मुझे नहीं पता आप लोग करेंगे नहीं करेंगे, आते हैं बल्ला पकड़ना है, ऐसे घुमाना है, उत्थे घुमाना है, आउट हो जाना है, कार चले जाना। एटीट्यूड। और उसके बाद जब वो आएंगे ना माइक पकड़ाएंगे उनको, ए मसला वी प्लेड विद इंटेंट एंड वी विल प्ले विद इंटेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नो लुक बैटिंग। अच्छा नो लुक बैटिंग की बात, अच्छा सबको नो लुक बैटिंग का इतना शौक चल रहा है। पहले ये देखिए कि आपके नो लुक बैटिंग से ज्यादा नो लुक वॉकिंग कर जो पिचेस आपके मुल्क में बनती हैं, क्या वो नो लुक बैटिंग वाली पिचेस हैं? आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में साउथ अफ्रीका में नहीं कह रहे कि बहुत ठक्कर के स्पीड से और बल्ला यूं किया छक्का, भजन यहाँ जोर से लगाना पड़ता है, बैकवर्ड में जाकर पूरी यहाँ जब तक जान नहीं होगी आप छक्का नहीं मार सकते। वो जोर लगाते हैं, हारिस बड़ा जोर लगाते हैं, कनेक्ट नहीं होती वो अलग बात है, इतना गैप आ रहा होता है। तो इनके फिजिकल फिटनेस के लिए कोई, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये प्लेयर का अपना कसूर है, हर चीज प्लेयर का अपना कसूर। यार हम सबको मौका मिल रहा है तो करें परफॉर्म, तो एडा भी मौका ना दो ना, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो जरा असर में ये बल्ला परफॉर्म करना है या नहीं करना है, बल्ला बाहर आ चुका है, लेकिन अभी इसको आप वापस रख दें, अभी हौसला रखें, हमें हो सकता है मौका मिले कोई बल्लेबाजी करने का, तो फिर हम वो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आज काफी देर के बाद हम ऑन एयर आए और मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन करके। वी आर चार्ज अप एंड इसी के साथ जो है वो अभी फिलहाल हम लोग प्रोग्राम एंड करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरा भी शुक्रिया मैं खुद ही अदा कर देती हूँ। आपसे मुलाकात करेंगे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय 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 बाय।